जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे, हे विदुर जी, आज देवऋषि नारद जी से भगवान श्री हरि का पता लगाकर हिरण्याक्ष दैत्य पाताल लोक में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा है। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह हिरण्याक्ष दैत्य खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। हे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे कुशल पूर्वक नहीं ले जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? ओ मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का सारा शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि मुनि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसे कटु वचन कहकर आज हिरण्याक्ष दैत्य भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए हैं जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने भगवान का पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत्य पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया है। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और देवताओं ने भगवान पर आज फूल बरसाए हैं। बोल श्री वाराह भगवान की जय। बोल श्री वाराह भगवान की जय। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए यह वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। हे दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसुओं को आज पहुँच ले। अब इसमें थोड़ी सी भी देर ना कर। मैं स्वयं तुम्हें कह रहा हूँ, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है। भले आदमियों में वो बैठने लायक नहीं है, इसलिए आज अपनी बात को तू पूरा कर ले। आज आगे मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास किया और तिरस्कार किया, तब वह पक कर खिलाए हुए सर्प के समान क्रोध से
तिलमिला उठा है। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी हैं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर आज अपनी गदा का प्रहार कर दिया है। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि भगवान ने कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर एकदम झपट पड़े हैं। हे सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब श्री हरि भगवान ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के इस प्रसंग में भगवान श्री वाराही और हिरण्याक्ष दैत्य का आपस में युद्ध हो रहा है। ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है जो सदा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। आज कलयुग में भी धर्म और अधर्म के बीच में सदा युद्ध चलता रहता है। एक इंसान के मन में भी धर्म और अधर्म के बीच में सदा युद्ध चलता रहता है। कई बार हम सब प्राणियों के मन में, हम सब मनुष्यों के मन में कई तरह के विचार चलते हैं। हम कोई बुरा कार्य करने जा रहे होते हैं तो अंदर बैठे हुए ठाकुर जी, हमारे मन मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी हमें रोकते हैं कि ये बुरा काम है, इसको मत करो, क्योंकि ये धर्म के विपरीत है। धर्म कहता है कि बुरे काम को नहीं करना है, लेकिन जो अधर्म का पक्ष ले रहा हमारा मन होता है वो उस अधर्म के काम को करना चाहता है। ठाकुर जी फिर रोकते हैं कि अधर्म का काम मत करो, क्योंकि इसका फल तुम्हें ही मिलेगा। हमारा मन फिर सोचता है कि ये अधर्म है या धर्म है, लेकिन मुझे तो आनंद लेना है। हमें अधर्म के काम करके आनंद मिलता है। हम तो संसार के सुख की अभिलाषा में कई बार अधर्म के काम कर जाते हैं, लेकिन भगवान तो हमें उस बुरे कार्य से बार बार रोकते हैं। हमारे मन मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, हम कथा सुनते हैं तो उससे ठाकुर जी की कृपा होती है। हमारा आत्मा जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा अंश है, हमें बार बार बुरे कामों से रोकने की चेष्टा करता है। आत्मस्वरूप भगवान हमें सदा बुरे काम से रोकने की चेष्टा करते हैं। बार बार हमारे मन से प्रेरणा आती है कि बुरे काम से कोई लाभ होने वाला नहीं है, उससे तो हानि ही होगी, लेकिन हम फिर भी अधर्म का काम कर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध सदा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। भविष्य में सदा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान किसका साथ देते हैं। भगवान तो केवल धर्म के ऊपर चलने वाले अपने भक्तों का ही साथ देते हैं। भगवान कभी अधर्म के साथ नहीं होते हैं। अधर्म हम चाहे थोड़ा सा करें या ज्यादा करें, पाप तो पाप ही है, अधर्म तो अधर्म ही है। अगर हम थोड़ा सा अधर्म का काम करते हैं तो उसका फल तो मिलना ही है। थोड़े अधर्म का काम का थोड़ा बुरा फल मिलेगा, ज्यादा अधर्म का काम करेंगे तो ज्यादा बुरा फल मिलेगा, लेकिन अधर्म का फल हमेशा बुरा ही होता आया है। आज भगवान हिरण्याक्ष दैत्य के साथ युद्ध कर रहे हैं। आज ठाकुर जी सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं सदा धर्म के साथ हूँ और अधर्म के विरुद्ध हूँ। भगवान ने सदा ही धर्म का साथ दिया है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है ठाकुर जी उसकी सदा रक्षा करते हैं। हर युग की बात है, वो सतयुग हो या त्रेता युग हो या द्वापर युग हो या आज का घोर कलयुग हो। कलयुग में भी भगवान धर्म के ऊपर चलने वाले मनुष्यों का साथ देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं। आपको और हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम व्रत आदि भी रखते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन करते हैं। ये सब धर्म कर्म के काम करके भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? कई बार हमारा मन डामाडोल हो जाता है। बात भी सत्य है, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में तो सुख आना चाहिए, दुख क्यों आते हैं? लेकिन इसके पीछे भी ठाकुर जी कारण बताते हैं कि जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं, जो अच्छे काम हम इस समय कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर जो हम चल रहे हैं, इसका फल कुछ समय बाद मिलेगा। लेकिन इस समय जो हमारे ऊपर दुख, संकट, तकलीफ आ रहे हैं, वो हमारे पहले के समय के किए हुए बुरे कर्मों का फल अब मिल रहा है। अब हम दुखी हैं क्योंकि हमने पहले के समय में बुरे कर्म किए हैं। वो पहले के जन्मों के बुरे कर्म भी हो सकते हैं, वो इस जन्म के बुरे
कर्मों का फल भी हो सकता है जो दुख के रूप में हमारे सामने खड़ा है, लेकिन जो इस समय हम धर्म का कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। और इस समय जो हम धर्म का कार्य कर रहे हैं उसका फल प्रभु इतना तो देते हैं इस समय कि हमें सहन शक्ति दे देते हैं। जो दुख हमारे ऊपर इस समय आ रहे हैं उसको सहने की शक्ति भगवान हमें दे देते हैं। धर्म के काम करने का दो फल तो बराबर मिलते हैं। पहला फल ये कि वो तो आपको बाद में मिलना है, उससे तो जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। पुण्य के काम करने से, भगवान की भक्ति करने से जीवन सुधरता है, भगवान की कृपा मिलती है, जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं, लेकिन वो फल बाद में मिलेगा। इस समय अगर हमारे ऊपर दुख तकलीफ आ रहे हैं तो भगवान उसको सहने की शक्ति हमें दे देते हैं। ये भक्ति का ही फल है, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो दुखों को सहन करने की शक्ति अपने आप भगवान से प्राप्त कर लेता है। ठाकुर जी उसको सहन शक्ति दे देते हैं। जब तक भगवान के ऊपर विश्वास है तब तक आप सच मान लो कि भगवान के भक्त का आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। जो भगवान के ऊपर सदा विश्वास रखते हैं उनको तो भगवान सदा अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। वो यशोदा नंदन हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी, वो कन्हैया जी सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हर पल अपने भक्तों के भले के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन के बारे में पल पल सोचा था, वैसे ही आज भी भगवान अपने भक्तों के बारे में सदा चिंतित रहते हैं। भगवान अपने भक्तों का बुरा कर ही नहीं सकते। जो भक्तों का बुरा करने पर उतर जाए तो भगवान उसको भी दंड देते हैं। संसार में भगवान के भक्तों का बुरा कोई कर ही नहीं सकता। जो भगवान के ऊपर विश्वास कर लेते हैं उनके बारे में भगवान ये जान लेते हैं कि मेरे भक्त ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, फिर भगवान अपने भक्तों की देखभाल सदा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर समय ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी अपने आप हमारा जीवन संभाल लेंगे। और कोई संभाल भी तो नहीं सकता, और कोई संसार में ऐसा है ही नहीं जो इस संसार सागर से हमें पार उतार सके। हम जिसके पास जाएंगे वो खुद संसार में डूबा हुआ है। संसार के जिस व्यक्ति से हम सहायता मांगने जाएंगे वो स्वयं भी असहाय है, कई बार वो भी दुखी हो जाता है। केवल ठाकुर जी ही आनंद में रहते हैं, तो उन्हीं ठाकुर जी की भक्ति करके ही तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसीलिए इस कथा में बताया जा रहा है कि धर्म और अधर्म के बीच युद्ध सदा चलता रहता है। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम धर्म के साथ रहते हैं या अधर्म का पक्ष लेते हैं। ये हमारे अपने जीवन के ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम धर्म के मार्ग को अपनाते हैं या अधर्म के मार्ग को अपनाते हैं। अगर तो हमें भगवान से प्यार है तो सदा अधर्म के काम से दूर रहना चाहिए। जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं वो अधर्म के काम की तरफ एक क्षण भी जाना नहीं चाहते, सिर्फ धर्म के ऊपर चलते हैं। धर्म के रास्ते पर चलकर थोड़ी सी कठिनाई भी सहन करनी पड़े तो हंसकर सहन कर लो, क्योंकि सदा याद रखो जो धर्म का पालन करते हैं ठाकुर जी सदैव उनकी रक्षा करते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं कन्हैया सदा उनकी रक्षा करते हैं। मेरे श्री राम जी, मेरे श्री बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल जी सदा धर्म के ऊपर चलने वाले भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म के साथ सदा रहना चाहिए। अधर्म से तो 100 हाथ पीछे रहना ही अच्छा है। जो अधर्म के ऊपर चलते हैं उनका आज या कल सर्वनाश होना ही है। दुर्योधन उदाहरण है, सबके सामने है। अधर्म के ऊपर उसका जीवन चल रहा था, पहले पहल उसको सुख मिलना महसूस हुआ, उसने सारा हस्तिनापुर राज्य अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ठाकुर जी तो धर्म के पक्ष में थे। दुर्योधन का जो बुरा हर्ष हुआ वो सबके सामने है। ऐसे ही आज भी जो बुरे काम करते हैं, जो बुरी तरह से सबको तंग करते हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चलकर धार्मिक व्यक्तियों को दुख देते हैं, ऐसे अधर्मियों को आज भी ठाकुर जी उनको बुरा फल देते हैं। लेकिन अधर्म का पाप का फल भगवान कब देंगे ये तो भगवान ही जानते हैं। ये भगवान के ऊपर निर्भर है। जो वो चाहते हैं सो वो करते हैं। लेकिन भक्त को कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्त का तो भगवान बाल भी बांका नहीं होने देते। इसलिए अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, उसके बाद तो ठाकुर जी रक्षा करते ही हैं। आज इधर वाराह भगवान का हिरण्याक्ष दैत्य के साथ युद्ध हो रहा है। आगे की कथा का वर्णन करते हुए आज मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि इस समय वाराह भगवान और हिरण्याक्ष दैत्य में बड़े भयंकर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आज दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई है। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वाराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति
पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उससे देखने के लिए वहां ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी भी आ गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि यह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि सूकर रूप नारायण जी से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी आज कहने लगे हैं कि हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला दुखदायी और भयप्रद प्रतीत हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ ना करें। हे देव, हे अच्युत, हे भगवान, हे शरणागत वत्सत पालक, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, इससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। हे सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अब अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। हे प्रभु, इसकी मृत्यु आप ही के हाथ लिखी है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि वे स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर सब लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार आज ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं के साथ भगवान श्री महाराज की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब हिरण्याक्ष दैत्य को समाप्त कर दीजिए। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर भाव है। ब्रह्मा जी आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, ठाकुर जी से स्पष्ट कह रहे हैं कि इस हिरण्याक्ष दैत्य की मृत्यु आप ही के हाथ से लिखी है। आप सब भक्त लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, आप याद कीजिए, हिरण्याक्ष दैत्य वही है कि जिसको सनत कुमार जी ने जय और विजय के रूप में शाप दिया था कि तुम्हें 3 बार धरती पर राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और भगवान के हाथों ही तुम्हारा वध होगा। उसके बाद तुम दोबारा वैकुंठ लोक में आ सकोगे। आज वही जय और विजय के अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस धरती पर आए हैं और आज वराह भगवान और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध हो रहा है। तो ये सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी जैसा चाहें वैसा होता है, लेकिन इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले का भगवान सदा मंगल करते हैं। जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा, जो पाप के रास्ते पर चलेगा, उसको सदा भयंकर हानि उठानी पड़ेगी। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले को, पाप के रास्ते पर चलने वाले को भगवान हमेशा उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस अध्याय से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति करना हम सबका कर्तव्य है और सदा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म कर्म का पालन करना चाहिए, पाप में जीवन नहीं जीना चाहिए, पाप से सदा बचकर चलना चाहिए। अगर हमारे जीवन में धर्म होगा, अगर हम पाप से सदा दूर रहेंगे, तो भगवान सदा हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि जो धर्म के ऊपर चलता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसकी भगवान सदा से रक्षा करते आए हैं, आज भी रक्षा कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी धर्म के ऊपर चलने वाले भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते रहेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सभी भक्तों के लिए एक भक्ति और आनंद का बड़ा महत्वपूर्ण समाचार, हम 26 जनवरी से माघ मास महात्म्य की कथा अपने इसी चैनल पर आपको सुनाया करेंगे। वैसे तो माघ मास के स्नान 28 जनवरी दिन वीरवार से आरंभ हो जाएंगे, लेकिन माघ मास महात्म्य की कथा हम 26 जनवरी दिन मंगलवार से अपने इसी चैनल पर आपको सुनाया करेंगे। प्रतिदिन एक अध्याय की कथा हम आपको सुनाया करेंगे, उस कथा को भी आप अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।